दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1900 से लेके 1933 के जर्मनी की। क्या हुआ था कि जर्मनी के अंदर यहूदियों को लेकर के इतना बड़ा रोष था कि 1933 में जैसे ही हिटलर सत्ता में आया, यहूदियों का जबरदस्त तरीके से प्रोसिक्यूशन होने लगा। दोस्तों, ये तो सब मानते हैं कि नाजियों का यहूदियों के प्रति भयंकर रोष था और वो रोष ही आगे हिटलर के रूप में सामने आया और फिर जाकर के वो रोष आखिर था क्यों, उसके मैं मूल रूप से देखूंगा तो 5 कारण है। पहला, यहूदी उस देश में रहते थे जर्मनी में, लेकिन उस राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं थे। वो पहले अपने आप को यहूदी समझते थे और उसके बाद में आपको उस राष्ट्र का व्यक्ति समझते थे। दूसरा कारण, वो मनचाहे ढंग से वहां के पॉलिटिशियंस को इकोनॉमी के बेस पे पार्टी फंड के रूप में पैसा देते थे और अपनी कम्युनिटी के फेवर में बहुत से कानून बना लेते थे। वो कानून यहूदियों को फेवर करते थे और एक बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ होते थे। उस कानून की शह पे ये यहूदियों को एक सर्टिफिकेट मिल जाता था नाजियों को लूटने और खसोटने का, और ये सर्टिफिकेट देते थे वहां के पॉलिटिशियंस। तीसरा, वहां भी लव जिहाद के रूप में वहां की औरतों से शादी करना, वहां की औरतों को भगाना, वहां की औरतों से अलग अलग तरीके से संबंध बनाना एक संगठित चाल के रूप में चलते थे यहूदी। इस बात को जब नाजियों ने महसूस किया तो उनको अपनी संस्कृति पे खतरा लगने लगा, बट वो क्या करें क्योंकि सारे कानून उनके अगेंस्ट बने हुए थे और यही रोष उनमें पनपता चला गया। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध के वक्त सारे कल कारखाने लगभग इन यहूदियों के हाथ में थे आयुध बनाने के, और जब जर्मन सेनाएं जीतने के कगार पे थी तब उन्होंने वो कल कारखाने को बंद कर दिया और जो आयुध मोर्चों पे पहुंचने थे वो समय पे नहीं पहुंच पाए। ये बड़ा कारण था यहूदियों के नाजियों के हारने का, जर्मन सैनिकों के हारने का। इसके कारण भी उनके मन में यहूदियों के प्रति रोष था। धीरे धीरे इकोनॉमी वाइज भी नाजी गरीब होते चले गए और यहूदी, क्योंकि उनके फेवर में उन्होंने कानून बना रखे थे, वो अमीर होते चले गए। ये सारे कारण इकट्ठे होकर के वो गुबार एक दिन सामने आया और जैसे ही हिटलर ने सत्ता प्राप्त की, उसको जबरदस्त नाजियों का समर्थन प्राप्त हुआ। बहुत सारी किताबों में फिर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है परसिक्यूशन हुआ, वो आप जानते हो किस तरीके से हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, इसके मूल आधार यही है। दोस्तों, आप अपन आज की समस्याएं हिंदुस्तान की समस्याओं पे आ जाते हैं। आज भारत में क्या हो रहा है, वोटों की राजनीति के लिए मुस्लिम समुदाय इसी तरीके से पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करता है। पॉलिटिशियंस इनके वोटों के कारण हिंदू समुदाय के अगेंस्ट में पॉलिसीज बनाते हैं और इन पॉलिसीज का खामियाजा हिंदू समाज उठाता है। धारा 35A और 370 आप बताइए जबरदस्ती कश्मीर में लागू की गई और हिंदुओं का वहां से पलायन किया गया, लाखों हिंदुओं को मार दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? इसी लोकतंत्र में हुआ। ये सारे सेकुलर बुद्धिजीवी टुकड़ा गैंग सब वहीं बैठे थे, लेकिन किसी ने उनका विरोध नहीं किया। आज क्या हो रहा है, ये मुस्लिम्स अपने आप को पहले मुस्लिम्स और बाद में राष्ट्रवादी कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? इस चीज का रोष हिंदू समाज में होगा ही होगा। ले दे के एक आरएसएस संगठन है जो हर जगह हर समाज के उपयोग के काम में खड़ा हो जाता है, भारत को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे रहता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, हिंदुओं को एक बनाए रखने में बिल्कुल समर्पित है। राष्ट्र के नाम पर हमेशा यही शिक्षा देता है कि राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है। ये इस पे भी अनर्गल आरोप लगाते हैं। यहां पर भी लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं की संस्कृति पर ये अटैक पे अटैक किए जाते हैं। इस तरीके के कानून का जब पॉलिटिशियन कुछ नहीं करते तो हिंदुओं के मन में रोष होता है। आज हालत क्या है, हिंदू कहीं दुकान पे हिंदू नहीं लिख सकता,
कहीं कोई प्रतीक नहीं रख सकता, वो बोल नहीं सकता, ये सब करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है, उसको परेशान किया जाता है। उसके कारण होता क्या है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो समाज में रोष व्याप्त होता है। आज मंदिरों को तो सरकार कंट्रोल करने लग गई, मंदिरों के दान की ऑडिट होने लग गई, मंदिरों के पैसे को अलग अलग कामों में खर्च करा जाता है, लेकिन मस्जिदों में इस तरीके का कोई कानून नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ही खत्म करो ना, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? केवल वोट के कारण। कोई भी सरकार का कानून बन जाए, मुसलमान उसका विरोध करते ही हैं, भले वो कांग्रेस की सरकार हो, भले बीजेपी की। ये भले लड़ते हो एक दूसरे से, लेकिन इनका प्रोटेस्ट होगा ही होगा। चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाए, चाहे वो सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, कोरोना को लेकर के, इनका विरोध सबसे पहले सामने आएगा। राष्ट्र के उत्थान की जगह अवथान होने पर ये ज्यादा खुश हैं। जब तक राष्ट्र का एक वर्ग अपने आप को नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे विभेद करता रहेगा, तब तक उसे विदेशी माना जा सकता है, राष्ट्रीय कदापि नहीं। राष्ट्रीय के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना विकसित होना बिल्कुल जरूरी है। जहां तक मोदी जी का सवाल है और उनका अपार समर्थन का सवाल है, मोदी जी बहुत सॉफ्ट हैं। चाहे वो दिल्ली में देख लो, सड़कों को जाम करना देख लो, चाहे कश्मीर में पत्थर फेंकना देख लो, चाहे अभी कोरोना को लेकर के पुलिस और डॉक्टरों को मारने, हर जगह मारना देख लो, या किसी और भी स्वरूप में देख लो, उन्होंने किसी तरीके का कोई कठोर कदम नहीं उठाया। केवल वो अपनी बातों से समझाने का प्रयास ही किया है उन्होंने। हाँ, उनको समर्थन जो मिल रहा है वो केवल हिंदुओं का एक प्रतीकात्मक रूप के रूप में मिल रहा है। हिंदुओं को लगता है कि एक प्लेटफॉर्म है जो हमारी बात सुनता है, केवल वही। दोस्तों, ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण से, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन से एक समाज, एक वर्ग इतना उद्वेलित हो जाएगा कि फिर इतिहास रिपीट हो सकता है। मैं सभी से ये अपील करता हूं कि इस तरीके के तुष्टीकरण के प्रयास ना करें। एक कानून, एक देश, एक ध्वजा, इसी को फॉलो करें। जय हिंद, जय राष्ट्र।